राना सनाउल्लाह का आज बयान मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि हमारी राह हमवार हो रही है 2/3 अक्सरियत की, और वो 2/3 अक्सरियत से करना क्या चाहते हैं, वो चीज़ जैसे काजी फाजीसा और बाकी जितने भी जजेस की रिटायरमेंट की डेट है या बाकी मामलात है उसमें वो तरमीम चाहते हैं। आज जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब से यही गुजारिश की गई है कि ये वाले केस की समाअत आज ही मुकर्रर की जाए। पहले तो मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे क्या किया, इसका तो फेवरेट है और बुशरा इमरान और खान साहब की तरफ से घर की तरफ से आया। कभी आपने सोचा नहीं होगा, तारीख में आज दिन तक नहीं होगा कि खान साहब ने किसी को भी गिफ्ट। आज बहुत मज़े का सीन था, तो जैसे ही उसमें खान साहब आते हैं तो इसको शेर की अंदाज में आ जाते हैं और पहले उनका ये सीन आ जाता है। आज भी वही सीन था कि खान साहब जैसे ही अंदर आए तो वो बिल्कुल ज़मान लाहौर में जो आखिरी जलसा था, खान साहब वो बुलेट प्रूफ शीशे पे जिस अंदाज में ठहरे तो उसी अंदाज में खान साहब ठहरे। अस्सलाम पाकिस्तान। 14 अगस्त का जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा, उससे पहले यही हुआ कि आज इमरान खान साहब से न सिर्फ मेरी बल्कि हारून की भी मुलाकात हुई और दीगर लोगों की भी मुलाकात हुई। और खान साहब 9 मई का जो केस था उसमें जब खान साहब कमरे में दाखिल हुए तो पीछे जज बैठे हुए थे, लेकिन जज की तरफ किसी की भी वो नहीं था, सब के सब खान साहब के लिए मुस्कुराए। और खान साहब ने जब अंदर आए और जो मुस्कुराहट आज खान साहब की अपने लोगों को और इतने ढेर सारे वकला और उसमें कारकुनान जो कि 9 मई में मुलव्विस जिनको कहा गया है, वो ज़बरदस्ती कहा गया है, उनको खान साहब ने देखा तो खान साहब की अरबों वाली जो है ना वो मुस्कुराहट थी। और आज खान साहब ने डार्क ग्रीन, जो कि आप इसे कहेंगे कि मेहंदी वाला जो रंग है, वो पहना हुआ था। और खान साहब जब आए तो खान साहब ने आते ही ना सबने कहा खान साहब सलाम अलैकुम, तो खान साहब जाली के पीछे थे और खान साहब ऐसे हाथ जैसे खड़ा करके ऐसे हो गए और खान साहब मुस्कुराते रहे। फिर खान साहब ने अमजद न्याजी साहब को जब देखा तो खान साहब की जो मोहब्बत है वो खान साहब को ऐसे लग रहा था कि उनकी तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। और खान साहब ने उससे पूछा कि तुम पे तशद्दुद तो नहीं हुआ, तुम ठीक हो? तो उन्होंने जवाब में कहा कि खान साहब आपको छोड़े खान साहब, आपको देख के मेरा सारा जो मुश्किल है वो मतलब वो हो गया, वो बहुत ज़्यादा। फिर खान साहब ने दोबारा उनसे जो है वो मुखातिब होके कहा कि देखो जो है जो सच पे होता है, जो इंसाफ पे होता है, उसके साथ भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो उसको अपने उस पर रुकना चाहिए और कामयाबी उसी की होती है। तो खान साहब ने फिर उनकी तरफ देख के उनसे बात करने की, लेकिन उस वक्त चूँकि बहुत सारे वकला थे, हमारे वर्कर थे जिनको 9 मई में मुलव्वस किया हुआ था, वो भी थे। तो खान साहब सबको देख रहे थे और खान साहब बल्कि एक पहले अपने दाएं तरफ थे, फिर खान साहब थोड़ा बाएं तरफ आए और खान साहब देख के मुस्कुराए। खान साहब मुझे भी सब खान साहब को देखे और खान साहब ने दोबारा कहा, एक दफ़ा खान साहब बात कर रहे थे तो खान साहब ने कहा, वही जैसे अपनी तकरीर में कहते हैं खामोश खामोश, तो खान साहब खामोश कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले तमाम जो हमारे लीडरान थे वो सब कमरे में मौजूद थे और खान साहब ने आज अपने और कारकुनान को देखा और जिन पे तशद्दुद हुआ या जो 9 मई में थे, तो खान साहब उनको देख के मतलब उनको अपने सामने देख के खुश भी हो रहे थे और उनकी तकलीफ़ में वो इंतहाई जो है वो तकलीफ़ में भी थे। और खान साहब सबको फिर खुदाफिज करते करते गए और जो है 22 मई की, तो अब लोग जो हैं वो दोबारा से इस इंतज़ार में है कि खान साहब की दोबारा कब मुलाकात होगी। और आज काफ़ी लोगों के लिए 14 अगस्त का जो तोहफ़ा है वो खान साहब को देख के हुआ है कि खान साहब ने ना पिछली दफ़ा जब मेरी बर्थडे 25 जुलाई को होती है तो उससे मैं 23 जुलाई को जब मिली तो खान साहब से मेरी हुई, तो मैंने कहा खान साहब लास्ट टाइम आपने मेरी सालगिरह जो है वो बनी गाला में हुई थी, तो खान साहब को याद, मैं कहा खान साहब मैं आपको 25 जुलाई को कैसे निकालूं, हम आपको 14 अगस्त से पहले निकालेंगे। खान साहब मुस्कुराए थे उस बात पे। उस पर मैंने खान साहब को कहा खान साहब अब आज तो आपसे मैं तोहफ़ा लेती, लेकिन आज आपने बुशरा बीबी की तस्वीर पकड़ी हुई है, तो बुशरा बीबी की तस्वीर उनके पास थी। तो खान साहब ना आए थे, मुस्कुराया और सर पे हाथ रखा। तो उस दिन मैंने खान साहब से तस्बीह की फरमाई क्योंकि खान साहब के पास बुशरा बीबी की तस्बीह थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये मोहब्बत है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बुशरा बीबी भी मुझसे पूछती हैं और अगर मेरी मुलाकात में 1-2 दफ़ा का कोई गैप आ जाए किसी भी वजह से तो वो भी पूछती हैं। और एक और मज़े की बात बताऊँ, इस पूरे अडयाला जेल की अदालत में जितना मैं चाहे बाद में जाऊँ
मेरे से पहले जितना सलाम का जवाब या मेरे लिए सलाम का जवाब खान साहब ने दिया, किसी और का नहीं दिया। खान साहब को मैंने ज़मान पार्क में और बुशरा बीबी को ज़रूर गिफ्ट दिया, और इसके अलावा फूल तो मैं देती रही हूँ। खान साहब ने मुझे काफ़ी, मैं वो वाहिद, मुझे जो यकीन है कि मैं वो वाहिद खान साहब की एक कारकुन, और अब तो वो फैमिली वाली बात आती है कि खान साहब ने मुझे खजूरें भी दी, और सबसे बड़ी बात कि खान साहब जब गिरफ़्तार हुए थे उससे पहले 2 दिन पहले खान साहब ने और बुशरा बीबी ने मुझे सूट गिफ्ट किया था। वो सूट मैं जब ओथ ले लूँगी उसके बाद आपको बताऊँगी कि ये सूट खान साहब ने और बुशरा इमरान ने मुझे गिफ्ट किया है। बरीज़े का सूट है, और जो फॉर्मल सूट होता है वो गिफ्ट किया था, और सारे ऐसे हैरान हुए। मैं उनकी बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह हूँ, और ख़ान साहब के साथ साथ मैं बुशरा इमरान के साथ भी रही हूँ, और वो हमेशा मोहब्बत ही बताती हैं। और जब लोग कहते हैं कि वो सियासत में है, तो मुझे पता है वो सियासत में नहीं है, लेकिन आपको तस्बीह सिर्फ नहीं बल्कि खजूरें मुझे मिली हुई हैं। मुझे रमज़ान में खान साहब जब अफ्तारी करते थे तो जो उनका जो ट्रे था वो हमेशा मेरे पास आता था। खान साहब जब सही मुलाकात होगी तो उस दिन खान साहब का सूट पहनेंगे, लेकिन जो सबसे वो दिखाऊंगी जब इंशाल्लाह मैं कौमी असेंबली का ओथ लूँगी उसके बाद। सूट अपने नहीं, वैसे का वैसा पड़ा है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया ही नहीं है किसी को। वैसे का वैसा पड़ा है। खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर कैसे सिलवाएंगे, कैसे पहनेंगे? आपको तैयारी तो पकड़ें। नहीं, वो जब खान साहब आ जाएंगे, खान साहब से मुलाकात होगी, लेकिन वो सूट मैं पहन लिया ना तो वो मज़ा नहीं है जो उस सूट के उस गिफ्ट पैक में है। वो एक नहीं 2 लोगों ने दिया, मीन खान साहब और बुशरा बीबी ने। तो आप सोचें, कभी आपने सोचा होगा कि खान साहब ने कभी किसी को सूट दे कोई नीलामी विलामी करेंगी उसकी? पहले आप देख तो ले। फरीजे का सूट है, और ये मेरे हस्बैंड को पता है, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और जब खान साहब की तरफ से ये सूट जब खान साहब और बुशरा बीबी ने स्पेशली जब सूट दिया था, तो वो भी ज़मान पार्क में, तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे कहा कि यार इसका तो फेवरेट है, और फेवरेट चीज़ फेवरेट बंदे ने दी है। और सबसे बड़ी बात कि बुशरा इमरान और खान साहब की तरफ से, घर की तरफ से आया। कभी आपने सोचा नहीं होगा, तारीख में आज दिन तक नहीं होगा कि खान साहब ने किसी को सूट भी गिफ्ट दिया। लगभग कितनी कीमत होगी उस सूट की? वो ना 800 की है ना 8000 की है, ये मुझे नहीं पता। कीमत छोड़े, सूट दिया किसने है? बुशरा इमरान और खान साहब ने। लेकिन मेरे साथ फतेहुल्लाह बरकी साहब हैं जो आपको बताएंगे कि आज इनका दीदार जो हुआ है उस दीदार के हवाले से ये बताएंगे कि खान साहब ने आज इनको जो कमेंट्स दिए हैं वो आज आप इनकी स्माइल से आप देख सकते हैं। ये वही वकील हैं जो जिनके ऊपर मुकदमा बनाया गया था कि आपने खावर मानिका को जो है वो थप्पड़ मारा है, आपने दहशतगर्दी की है। ये वही वकील हैं जो आपको अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि खान साहब ने इनको क्या कहा है। आज बहुत मज़े का सीन था। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा आखिरी जलसा था लाहौर में, तो खान साहब के लिए वहाँ पे बुलेट प्रूफ क्या एक शीशा लगा था। तो जैसे ही उसमें खान साहब आते हैं तो इस शेर की अंदाज़ में आ जाते हैं, और पहले उनका ये सीन आ जाता है। आज भी वही सीन था कि खान साहब जैसे ही अंदर आए तो वो बिल्कुल ज़मान लाहौर में जो आखिरी जलसा था, खान साहब वो बुलेट प्रूफ शीशे पे जिस अंदाज़ में ठहरे तो उसी अंदाज़ में खान साहब ठहरे। और ख़ान साहब आते ही अमजद को कहा कि अमजद साहब आपके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि खान साहब क्या क्या बताएं, 6 महीने 7 महीने जो हमारे ऊपर गुजरे। तो खान साहब ने डायरेक्ट मेरी तरफ मुँह कर किया और कहा कि आप बरगी हो? मैंने कहा जी खान साहब। कह रहे हो कि वही बरगी जो खावर मानी का केस हुआ था? मैंने कहा जी बिल्कुल खान साहब वही। तो खान साहब ने कहा कि आप पूरे कौम के हीरो हो, आप पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हीरो हो। हाँ, मैं आप पे फ़ख्र करता हूँ और आपने अपनी जदोजहद इसी तरह जारी रखनी है। और ख़ान साहब ने कहा कि पूरे कौम को ये मैसेज दें कि जब भी जहाँ पर जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है तो अल्लाह ताला उसको सज़ा ज़रूर देता है। जिन्होंने भी 9 मई के बाद जुल्म और ज़्यादती की है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा। और ख़ान साहब बहुत हाई स्पिरिट में थे और ख़ान साहब ने कहा कि तमाम वर्कर को ये मैसेज दें कि वो अपनी जदोजहद जारी रखें। इंशाअल्लाह हम जीत चुके हैं, हम जीते हुए हैं। और ये जितने भी जो भी ऊंचे हथकंडे ये इस्तेमाल करें, इनके आखिरी सांसें हैं। 2 महीने के अंदर 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 इंशाअल्लाह हुकूमत जो है वो गिरेगी और नई हुकूमत इंशाअल्लाह
ठहरेगी। शेर अफजल मरवत के हवाले से खान साहब ने एक हफ्ते का टाइम दिया था कि एक हफ्ते के बाद वो जो है रिव्यू करने के बाद बताएंगे, तो उस हवाले से क्या अपडेट है? खान साहब ने रिव्यू कर ली है? देखिए, खान साहब ने मेरे सामने उस दिन बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस मामले के ऊपर मैं खुद रिव्यू करूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि जो खान साहब ये एग्जैक्ट बात है वो आकर बताना। अब खान साहब बेहतर फैसला करते हैं, बेहतर समझते हैं, नो डाउट। मैंने हमेशा कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने मुश्किल वक्त में एक टाइम दिया, मुश्किल वक्त में पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया, लोग निकाले, KP के अंदर, पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, सिंध में गए, बलूचिस्तान में गए, अभी भी वो कन्वेंशन कर रहे हैं। तो मतलब ये है ना कि ऐसे बड़े लोग कम होते हैं जो लीड करते हैं, जो दिलेरी के साथ आगे चलते हैं और सारे मामला को करते हैं। लेकिन सेकंड बात ये रह गई कि खान साहब के क्या नोटिस में था कि उसको हुआ है या नहीं हुआ, उसको टर्मिनेट किया गया, तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खान साहब को सारी इतला होती है और खान साहब को इतला थी। उनकी इतला के उनसे कंफर्मेशन कह लें कि उनसे कंफर्मेशन के बाद उन्हें ये सारी प्रोसीडिंग की गई, लेकिन खान साहब ने रिव्यू का कहा है। जो खान साहब का फैसला होता है हमें मनोवान तस्लीम है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो खान साहब को, फॉर एग्जांपल, एक बंदा गया उसने गलत बात कर दी, दूसरा गया उसने कोई और बात कर दी, तीसरा गया उसने कोई सही बात कर दी, तो खान साहब के पास सारे मौके पहुँचते रहते हैं। सुप्रीम पावर अथॉरिटी इमरान खान साहब हैं। अगर खान साहब जो है वो फ़ौरन उनको डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि उनको जो है वो हम वापस हमने ले लिया, या वो जो है अपना कंटिन्यू करें, जल्द से जुलूस जारी करें, तो हम तो आमीन फ़ौरन कहेंगे। अभी उन्होंने फैसला नहीं किया रिव्यू के बाद? नहीं, रिव्यू उन्होंने कहा कि मैं खुद करूंगा। फैसला आप देखते हैं कि वो 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, उनसे मिल के करते हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मरवत साहब को ज़रूर कहिए कि पार्टी के हवाले से कोई बात ना की, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब बारहा कह चुके हैं कि जंग होती है अपने लोगों से, और उन्होंने कहा कि अपने लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ ना करें। देखें, आपके सामने वाज़ेह है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ बात करें या इसके खिलाफ, या मैं आपके खिलाफ बात कर दूँ, आपकी पार्टी के लिए हो, खान साहब के लिए आप भी लड़ रहे हो, तो डेफिनेटली वर्कर जो है वो मायूस होता है, वो आपको टारगेट करेगा कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, फलां है। तो खान कहते हैं कि इंटरनल जंग या अपने लोगों को गद्दार करने का मकसद नहीं है, इस वक्त आपने टारगेट करना है अपने मुखालफिन को। तो खान साहब को उसके ऊपर गौर साहब की उन्होंने कहा कि उससे कहें कि आप बयानबाजी वगैरह वो बंद करें, इस मामले को मैं खुद रिव्यू करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट, जिसके ज़रिए मखसूस नशिस्तें छीने के लिए हवाले से तरामीम की गई थी, सेक्शन 66, सेक्शन 104 और 104A नए दाखिल करने के हवाले से आज मामला जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास लगा। अदालत के रिमार्क से कि जो कि आगे दिनों में वो यहाँ लाहौर में नहीं है, प्रिंसिपल सीट पे नहीं है, मामला बहुत ही अहम नौइयत का है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया हुआ है और उस फैसले के बाद सामने रखते हुए उस फैसले की तशरीह की बात है। अदालत को बताया कि ये जो कि फौरी तौर पर सुनने वाला मामला है, मखसूस नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हक नहीं दिया जा रहा। लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को भी, और इलेक्शन कमीशन तौहीन कर रहा है और सारी हिस्ट्री बयान की है इस केस में कि किस तरह ये बदनीति पर मबनी जो है ये तरामीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने के लिए डस्का के इलेक्शन के बाद अगर देखा जाए 90 दिन के इलेक्शन का मामला, तोशाखाना के केसेस, प्रोहिबिटेड फंडिंग, इलेक्शन कमीशन की तौहीन, इलेक्शन ना लड़ने देना, नॉमिनेशन पेपर के हवाले से सारे मामला को अगर आप सामने रख कर देखें, फिर इलेक्शन का सिंबल ले लेना, तो ये सब वो वाक़यात हैं जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने नहीं देना। तो अब ये तरमीम, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, बदनीति का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। पार्लियामान ये तरमीम कर नहीं सकती थी, इसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, यानी अपनी सियासी जमातों को फ़ायदा लेने के लिए किया गया कि ये सीटें उनको मिल जाएं। 3 सीटें वो ले चुकी हैं और रिकाउंटिंग के हवाले से बाकी भी चल रही है। और राना सनाउल्लाह का आज बयान मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि हमारी राह हमार हो रही है 2/3 अक्सरियत की, और वो 2/3 अक्सरियत से करना क्या चाहते हैं, वो चीज़ जैसे काजी फाजीसा और बाकी जितने भी जजेस की रिटायरमेंट की डेट है या बाकी मामलात है, उसमें वो तरामीम चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी का मामलात ये सारे आ सकें। आज जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब से यही गुजारिश की गई है कि ये वाले केस की समाअत आज ही मुकर्रर की जाए। उन्होंने मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है ताकि केस की समाअत मुकर्रर